हाँ जी। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही है, नोट्स आप टाइम पे बना रहे हो, रिवाइज अच्छे से कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम जो है बहुत ही नज़दीक है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है। ठीक है। तो हमने बिलासपुर का लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ज्योग्राफिकल वाला पार्ट, जो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है। उसमें हमने बाउंड्रीज पढ़ी, रिवर सिस्टम पढ़ा, माउंटेन रेंजेस पढ़ी, और हमने बिलासपुर का कल्चर भी देखा। कल्चर में हमने टेम्पल्स, डांसेस, है ना, और फेयर एंड फेस्टिवल्स वो भी कंप्लीट कर लिए। तो आज जो है हम बिलासपुर की हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है। बिलासपुर को किन राजाओं ने रूल किया, कौन सी डायनेस्टी का यहाँ पे राज था, क्या क्या उन्होंने अपने समय पर किया, वो सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है हम आज नोट करेंगे। तो मेरे साथ साथ जो है आप नोट्स अपने तैयार करते रहना। ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं बिलासपुर की हिस्ट्री। बिलासपुर को पहले समय में कहा जाता था कहलूर। ठीक है। कहलूर कहा जाता था पहले समय में बिलासपुर को। तो बिलासपुर की कहानी कुछ ऐसे है कि बुंदेलखंड से, ठीक है, ओरिजिन लिखो यहां पे, ओरिजिन ऐसे हुआ था बिलासपुर का, बुंदेलखंड। ठीक है। बुंदेलखंड से एक चंदेल राजपूत आया। चंदेल राजपूत आया, जिसका नाम था राजा बीरचंद। मेरे साथ साथ बनाते रहना। ठीक है। मेरी आवाज को फॉलो कर लेना। मैं सब कुछ नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन आप समझ जाना और अपने हिसाब से नोट्स को कंप्लीट कर लेना। बुंदेलखंड से आया चंदेल राजपूत, जिसका नाम था राजा बीरचंद। ठीक है। ही इज द फाउंडर फाउंडर ऑफ कहलूर। कहलूर का फाउंडर कौन था? राजा बीरचंद। अब सुनो इसकी कहानी कैसे शुरू होती है। ठीक है। राजा को ना कहलूर में एक स्टोन के नीचे गॉडेस दुर्गा का एक आइडल मिला। ठीक है। उसी जगह पे उसने क्या किया, सोचा कि यार ये तो दुर्गा जी का, दुर्गा माता का आइडल है, तो यहां पे मैं पूजा करता हूं। ठीक है। तो उसके कुछ समय बाद वहां पे क्या हुआ, एक गुज्जर था जिसका नाम था कहलू। ठीक है। गुज्जर का नाम था कहलू। गुज्जर कहलू जब अपनी भेड़ बकरी लेकर जा रहा था उस एरिया में, तो उसने देखा कि आगे से एक लेपर्ड आता है। ठीक है। लेकिन ऐसा होता है कि जो उसकी भेड़ होती है ना, वही लेपर्ड पे उल्टा हमला कर देती है। आमतौर पे आपने ये देखा होगा ना कि लेपर्ड जो होते हैं वो भेड़ को ले जाते हैं पकड़ के, पर यहां पे ऐसा उल्टा हो गया। गुज्जर कहलू ने देखा कि वन ऑफ हिज गोट्स अटैक्ड लेपर्ड। ठीक है। उसकी एक गोट ने लेपर्ड पर ही हमला कर दिया। तो ये देखकर जो कहलू गुज्जर था वो बहुत परेशान हुआ कि ये कैसे हो सकता है, मेरी गोट में इतनी शक्ति कहां से आ गई। उसने जाके ये चीज बताई राजा जी को। ठीक है। वो चला गया राजा बीरचंद के पास। तो राजा बीरचंद ने कहा कि हाँ, मुझे तो वहां पे दुर्गा माता का आइडल मिला था। ठीक है। तो फिर राजा ने क्या डिसाइड किया कि यहाँ पे तो बहुत चमत्कार हो रहे हैं और ये जगह बहुत पवित्र है और यहाँ पे माता का आइडल भी मिला था, तो यहाँ पे ना हम दो चीजें करेंगे। ठीक है। राजा बीरचंद डिसाइडेड, ठीक है, कि वहां पे एक तो वो अपना फोर्ट बनाएगा और कैपिटल एस्टेब्लिश करेगा, जिसका नाम होगा कोट कहलू। ठीक है। अब कहलू है वो इसने नाम रख दिया गुज्जर के नाम पे। ठीक है। गुज्जर का नाम था ना कहलू, जिसने अपनी गोट को देखा अटैक करते हुए लेपर्ड को, उसी के नाम पे इसने अपने फोर्ट का नाम रख दिया कोट कहलू। दूसरी चीज, इसने वहां पे नैना देवी का टेंपल एस्टेब्लिश किया। ठीक है जी, समझ गए। बुंदेलखंड से आया चंदेल राजपूत, जिसका नाम था राजा बीरचंद। ये था फाउंडर कहलू रीजन का। इसने जब वहां पे आया, इसने देखा एक स्टोन स्लैब के नीचे दुर्गा माता की आइडल पड़ी है, तो इसको लगा कि काफी पवित्र जगह है, तो इससे मुझे पूजा करनी चाहिए। कुछ समय बाद वहां पे एक गुज्जर था कहलू, उसने देखा उसकी एक गोट जो है उसने लेपर्ड पर हमला कर दिया। ठीक है। तो उसने जब वो राजा को बताया, तो राजा ने डिसाइड किया कि वहां पे एक अपना वो फोर्ट बनाएगा, कोट कहलू। ठीक है। जिसको हम कैपिटल भी बोलेंगे उसके, कहलूर रीजन की। और दूसरा जो है वहां पे नैना देवी का टेंपल एस्टेब्लिश करेगा। तो यहां से शुरुआत होती है बिलासपुर की हिस्ट्री की। ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ का जो सेकंड राजा था, इनके बाद जो है वो चलते गए और जो रिकॉर्ड्स में है वो है राजा कहलचंद। ठीक है। राजा कहलचंद। अब मैं आपको डेट्स नहीं लिखा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं आपको एक एक राजा की डेट्स लिखाने लग जाऊंगा ना, तो इतनी सारी डेट्स हैं वो आपको याद करना मुश्किल हो जाएगी और याद नहीं होगा। और कमीशन जो है वो डेट्स पे क्वेश्चन पूछती भी नहीं है, स्पेशली राजाओं से रिलेटेड। राजाओं से रिलेटेड वो ऐसा करते हैं कि वो फैक्ट्स पूछ लेते हैं कि इस राजा के टाइम पे ये हुआ था, किस राजा के टाइम पे वो हुआ था, ऐसे ऐसे करके पूछ लेते हैं। तो आप डेट्स मत याद करो, क्योंकि इतना वर्थ नहीं है डेट्स याद करने का। ठीक है।
होना चाहिए ना कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो। अगर बेनिफिट ही नहीं हो रहा है और कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही है आपको, तो उल्टा लॉस में ही जाओगे याद करके, याद रहेंगी नहीं इतनी सारी डेट्स। तो इसलिए सिर्फ राजाओं के नाम याद रखो और उनकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखो, ठीक है। वैसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही पढ़ना, आप ज़्यादा लोड मत लेना अपने ऊपर। तो जो राजा कहलचंद था, बीरचंद के बाद ये आया था सिक्स्थ डिसेंडेंट, ठीक है, सिक्स्थ डिसेंडेंट था। मतलब इसके बाद 5 और राजा आए बीरचंद के बाद, और छठा था राजा कहलचंद। अब ये क्यों फेमस हुआ? क्योंकि कई बुक्स में ऐसा लिखा है कि जो कोट कहलू है ना, कोट कहलू, वो इसने बनवाया है, ठीक है। कोट कहलू इसने बनाया है, इसलिए ये कंट्रोवर्शियल है, कंट्रोवर्शियल है। कुछ कुछ बुक्स में लिखा है कि कोट कहलू जो है वो राजा बीरचंद ने बनाया था, कुछ बुक्स में लिखा है कोट कहलू जो है वो राजा कहलचंद ने बनाया था। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल चीज है, तो ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजों पे ना कमीशन जो है अवॉइड करती है क्वेश्चन डालना, ठीक है। क्योंकि उन्हें भी पता है कि बाद में रिप्रेजेंटेशन आती है बच्चों की, तो बच्चे प्रूफ डालते हैं, तो उन्हें आंसर की चेंज करनी पड़ती है। तो इससे अच्छा पूछो ही मत, है ना, क्यों बेली फालतू की कंट्रोवर्सी करनी। तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बहुत कम चांस होता है कि अगर पूछ ली जाए, ठीक है। फिर भी मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, राजा बीरचंद भी सही है और राजा कहलचंद भी सही है, ठीक है। चलो जी, अब इनके बाद नेक्स्ट राजा जो है कहलचंद के बाद, उनका नाम है अजीत चंद। अजीत चंद, इन्होंने क्या किया, जो कहलू का रीजन था ना, कहलूर का, कहलूर का जो रीजन था, उससे थोड़ा सा रीजन काट के यहां पे हिंदूर का रीजन बना दिया, हिंदूर एस्टैब्लिश कर दिया। हिंदूर को मतलब आज के टाइम पे मॉडर्न हम हिंदूर को जानते हैं नालागढ़ के नाम से, ठीक है। तो ही इज द फाउंडर ऑफ नालागढ़। फाउंडर है नालागढ़ का कौन? अजीत चंद, ठीक है। पर इसने क्या किया, ये जो नालागढ़ की जो एरिया इसने डिवाइड की थी कहलूर रीजन से ही, वो अपने ब्रदर सुचेत चंद को दे दी, ठीक है। सुचेत चंद को दे दी इसने, कहलूर से काटा हुआ जो रीजन था हिंदूर का, वो अपने ब्रदर सुचेत चंद को दे दी, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ नालागढ़ या हिंदूर, तो वो है अजीत चंद, लेकिन इसने अपने ब्रदर सुचेत चंद को दे दी वो फाउंड करने के बाद, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट राजा मेघचंद। मेघचंद, अब मेघचंद जी जो थे वो बहुत ही खतरनाक राजा थे, ठीक है। किसी की नहीं सुनते थे, अपनी ही चलाते थे, ठीक है। तो लोग उनसे बहुत डरते थे मेघचंद जी से, क्योंकि ये सुनते नहीं थे, क्रूअल थे बहुत, ठीक है। तो इसको क्या किया, लोगों ने इकट्ठे मिलके निकाल ही दिया, तू भाग जा भाई यहां से बिलासपुर से, ठीक है, यहां पे तेरी कोई जगह नहीं है, ठीक है। ही वॉज फोर्स्ड बाय पीपल टू लीव बिलासपुर या कहलूर, ठीक है, बिकॉज ही वॉज टैरानिकल, टैरानिकल, ठीक है। इसको भगा दिया वहां से। फिर क्या किया, इसने असाइलम ले लिया कुल्लू में, कुल्लू में असाइलम ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी होगी इंडिया की, ठीक है, तो उसमें ना दिल्ली सल्तनत में अल्तुतमिश था, उसकी मदद से इसने दोबारा से कंट्रोल अपना एस्टैब्लिश किया कहलूर रीजन में, ठीक है। टुक हेल्प ऑफ अल्तुतमिश टू रीगेन कंट्रोल ओवर कहलूर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा राजा था जिसने दिल्ली सल्तनत के अल्तुतमिश से मदद ली और अपना किंगडम वापस दोबारा कंट्रोल में लिया। तो वो राजा थे मेघचंद जी, ठीक है, मेघचंद जी। अब इसके बाद नेक्स्ट राजा जो है हमारे पास वो है अभिसंध चंद। अभिसंध चंद, अभिसंध चंद जो है, ही वॉज कंटेम्पररी ऑफ सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी के कंटेम्पररी थे और इसने डिफीट किया था, ही डिफीटेड तात्तर खान आमीर, तात्तर खान आमीर, ठीक है। क्वेश्चन, हु डिफीटेड तात्तर खान आमीर? अभिसंध चंद। हु वॉज द कंटेम्पररी ऑफ सिकंदर लोधी? अभिसंध चंद, ठीक है। कंटेम्पररी मतलब इसी टाइम पीरियड पे ये दोनों राजा एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। सिकंदर लोधी भी एग्जिस्ट करता था और अभिसंध चंद भी एग्जिस्ट करता था सेम टाइम पीरियड पे, तो उनको बोलते हैं हम कंटेम्पररी रूलर्स हैं दोनों जने, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट राजा पे, नेक्स्ट पांचवा छठा,
सिक्स्थ राजा जो है हमारे, वो उनका नाम है सबसे खतरनाक संपूर्ण संपूर्ण चंद। संपूर्ण चंद। संपूर्ण चंद के साथ देखो सबसे बुरा हुआ हिस्ट्री में, ठीक है। संपूर्ण चंद का जो भाई था, उन उसी ने संपूर्ण चंद को मार दिया, ठीक है। ही वॉज किल्ड बाय ओन ब्रदर, दैट इज रतन चंद, ठीक है। ये बहुत रेयर केस है क्योंकि आमूमन हिंदू राजाओं में ये चीज नहीं देखी गई थी अभी तक, ठीक है। हिंदू राजाओं में ये चीज बहुत ही ज्यादा अनकॉमन थी कि अपने भाई को ही मार दो, है ना। वैसे हमने जैसे दिल्ली सल्तनत में मुगल के टाइम में ऐसा बहुत देखा है कि भाई ने ही भाई को मार दिया या भाई ने बाप को मार दिया। वैसे भी हिंदू राजा में ऐसा नहीं होता था, बहुत ही अनकॉमन चीज थी। लेकिन ये पहला केस था जिसमें रतन चंद ने अपने ही भाई संपूर्ण चंद को मार दिया गद्दी के लिए, ठीक है। तो संपूर्ण चंद के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा है उनका नाम है ज्ञानचंद या अयान चंद, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ज्ञानचंद तो हिंदू नाम है, अयान चंद जो है वो मुस्लिम नाम है। हाँ, आप सही सोच रहे हो कि ज्ञानचंद जी ने इस्लाम धर्म अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है, अकबर के इन्फ्लुएंस में आके। ही वॉज कंटेम्पररी ऑफ अकबर, ठीक है। तो उनसे वो इन्फ्लुएंस हुए एंड ही अडॉप्टेड इस्लाम, ठीक है जी। इस्लाम इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। इनका आज भी टोम्ब है, कहां पे? कीर्तपुर साहिब में, पंजाब में, ठीक है। कीर्तपुर इन पंजाब में, वहां पे आज भी इनका टोम्ब है, ठीक है। इनके क्या हुए आगे ना, 3 बेटे हुए, ठीक है। एक का नाम था बीकचंद, एक का नाम था रामचंद, ठीक है, और एक का नाम था भीमचंद। भीमचंद, भीमचंद, ठीक है। जो बीकचंद था ना, ही रिमेंड हिंदू, ठीक है। और जो रामचंद और भीमचंद थे, इन्होंने इस्लाम अडॉप्ट कर लिया, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया। ज्ञानचंद बना अयानचंद, ही वॉज कंटेम्पररी ऑफ अकबर, ठीक है। उनका टोम्ब है आज भी कीरतपुर पंजाब में। 3 बेटे थे इनके, बीकचंद, रामचंद और भीमचंद। बीकचंद जो है वो हिंदू रहे, रामचंद और भीमचंद जी ने इस्लाम अडॉप्ट कर लिया, ठीक है जी। अब इसके बाद जो राजा बने नेक्स्ट, उनका नाम था बीकचंद। बीकचंद, ठीक है। बीकचंद जी की 2 वाइफ्स थी, 2 वाइफ्स थी। एक थी इनकी कांगड़ा से और दूसरी थी इनकी भागल से, ठीक है। जो कांगड़ा वाली वाइफ थी, उनसे इनको बेटा हुआ जिसका नाम था सुल्तान चंद, ठीक है। और जो भागल वाली वाइफ थी, उनसे उनको बेटा हुआ, उसका नाम था केशव चंद, ठीक है। तो राजा ने क्या किया, जो सुल्तान चंद था ना, उनको दे दिया थ्रोन। ही वॉज गिवन थ्रोन, मतलब अपने बाद जो गद्दी थी वो सुल्तान चंद जी को दे दी बीकचंद ने, ठीक है जी। बीकचंद भी हो गया। अब इनके बाद नेक्स्ट राजा जो इंपॉर्टेंट है उनका नाम है कल्याण चंद। कल्याण चंद, ठीक है जी। कल्याण चंद जो है, इन्होंने शादी की इन्होंने, ही वॉज मैरिड टू डॉटर ऑफ राजा ऑफ सुकेत, जिनका नाम था श्याम सरन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट राजा है पूरी स्टोरी के। जो देखो हम ये राजा पढ़ रहे हैं ना अभी बिलासपुर के, इन राजाओं का कुछ ना कुछ कनेक्शन बाकी डिस्ट्रिक्ट के राजाओं के साथ भी है, उनको भी हम स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल आप इतना बिलासपुर के राजाओं के बारे में इतने फैक्ट्स याद कर लो, जब हम बाकी राजाओं को पढ़ेंगे ना बाकी डिस्ट्रिक्ट के, तब आप देखना आप अपने आप डॉट्स भी कनेक्ट करने लग जाओगे कि हाँ कल्याण चंद हमने बिलासपुर में पढ़ा था, और जब हम सुकेत पढ़ेंगे तो उस समय श्याम सरन से राजा का भी जिक्र होगा, तब इनके बीच में कैसे लड़ाई हुई थी, कैसे शादी हुई थी, वो भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना पढ़ लो कि इन्होंने जो शादी की थी वो राजा ऑफ सुकेत श्याम सरन की बेटी के साथ की थी, ठीक है। फिर और क्या किया इन्होंने,
हिंदूर हमने पढ़ा ना, हिंदूर नालागढ़ वाला जो एरिया था, ठीक है, उसके बॉर्डर पे फोर्ट बिल्ड कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से फाइट हो गई बिटवीन कहलूर एंड हिंदूर, ठीक है। और इस फाइट में क्या हुआ, कहलूर जीत गया और हिंदूर का राजा हार गया, ठीक है जी। ये कल्याण चंद के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे इंपॉर्टेंट राजा ताराचंद। ताराचंद जी ने क्या किया, तारागढ़ फोर्ट बनाया हिंदूर में, तारागढ़ फोर्ट एट हिंदूर। हिंदूर में इन्होंने तारागढ़ फोर्ट की एस्टैब्लिश की, ठीक है जी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट राजा में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप हैशटैग भी लगा सकते हैं इनमें। इनका नाम है दीपचंद। दीपचंद, दीपचंद जी ने क्या किया, अपना फैमिली रेजिडेंस सुनहानी से इन्होंने ढोलरा में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, जिसको व्यास गुफा के नाम से भी जाना जाता है, व्यास गुफा के नाम से भी जाना जाता है। और क्या किया इन्होंने, ही फाउंडेड बिलासपुर, ठीक है जी। बिलासपुर के फाउंडर भी दीपचंद ही है, ठीक है। इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी वो शिफ्ट कर ली थी, पहले मैंने पढ़ाया था ना आपको, कोट कहलूर थी बीरचंद के टाइम पे, उसके बाद इन्होंने शिफ्ट कर ली कैपिटल अपनी बिलासपुर में, ठीक है जी, बिलासपुर में। और इन्होंने क्या किया, सल्यूट्स जो होते थे ना वहां पे, जैसे आप ग्रीट करते हो जब आप किसी राजा को मिलते हो या जब आप किसी देव को मिलते हो, ठीक है, तो इन्होंने ना सल्यूट्स जो है वो फिक्स कर दिए, ठीक है। जब भी आप राजा को मिलोगे ना, तो आप उनको सल्यूट करोगे जय देव बोल के, ठीक है। उसके बाद जब भी आप किसी मियाँ को मिलोगे ना, मियाँ को आप सल्यूट करोगे जय बोल के, जय जय, ठीक है। जैसे कोई मियाँ मिलेगा तो उसको बोलेंगे जय जय, ठीक है। और अगर आप किसी राणा को मिलोगे ना, तो उसको आप बोलोगे राम राम, राम राम, ठीक है जी, उसको बोलोगे आप राम राम। तो इसने सल्यूट्स ऐसे करके फिक्स कर दिए थे, ठीक है, कैसे आप जब आप किसी को मिलोगे तो आप कैसे सल्यूट करोगे। पर इनके साथ ना एक बहुत ट्रेजेडी हुई, इनको ना कांगड़ा का एक बहुत खतरनाक राजा होता था, राजा चंद्रभान चंद, ठीक है, उन्होंने जहर दे दिया नदौन में इनको मीटिंग करके, ठीक है। ही वॉज पॉइजन्ड बाय कांगड़ा राजा चंद्रभान चंद एट नदौन, ठीक है जी। दीपचंद के बारे में हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना अच्छे से, दीपचंद को, ठीक है। दीपचंद को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट राजा है और काफी बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। चलो जी, चलो जी। अब नेक्स्ट राजा है हमारे पास, उनका नाम है भीमचंद। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, भीमचंद, इनको भी आप हैशटैग लगा लो, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है जी। भीमचंद का आप टाइम पीरियड भी याद कर लो, 1667 के समय में भीमचंद जो राजा थे वो एक्टिव थे कहलूर रीजन में, ठीक है। जब इनके फादर, जो हमने इनसे पहले पढ़े, दीपचंद, ठीक है, उनकी जब डेथ हुई तो ही वॉज अ माइनर, ही वॉज अ माइनर, तभी बहुत छोटे थे, ही वॉज अ माइनर व्हेन हिज फादर दीपचंद डाइड, ठीक है। जब दीपचंद जी की डेथ हुई उस टाइम पे ये माइनर थे। जब ये माइनर थे तो इनके जो ब्रदर थे, ठीक है, दीपचंद जी का जो ब्रदर था ना, उनका नाम था, ब्रदर का नाम था मानकचंद, मानकचंद, ठीक है। दीपचंद का जो ब्रदर था मानकचंद, उन्होंने क्लेम किया कि जो कहलूर का थ्रोन है वो मुझे मिले, मैं राजा बनूं अब कहलूर का। लेकिन भीमचंद जो कहा था, इन्होंने कहा कि मैं बेटा हूं, तो बेटा होने की वजह से जो थ्रोन है वो मुझे पास होना चाहिए। तो इनके बीच में हुआ बैटल ऑफ जुबोथ, बैटल ऑफ जुबोथ, ये लड़ाई लड़ी गई थी भीमचंद और मानकचंद के बीच में, भीमचंद वर्सेस मानकचंद, ठीक है। तो भीमचंद जो था इसमें जीत गया और मानकचंद जी इसमें हार गए,
ठीक है जी। और उसके बाद भीमचंद जो थे, इनकी लड़ाई गुरु गोविंद सिंह जी के साथ भी हुई। ठीक है, ही फॉट 2 battles विद गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, गुरु सिंह जी के साथ भी इन्होंने 2 battles लड़ी 1682 से 1685 में। ठीक है, और रीजन क्या था? रीजन ये था कि गुरु गोविंद सिंह जो थे, इनके पास था एक वाइट एलिफेंट। ठीक है, वाइट एलिफेंट जो था वो गुरु गोविंद सिंह जी के पास था, और वो भीमचंद को बहुत पसंद आ गया। तो भीमचंद ने क्या की, वो डिमांड की कि वाइट एलिफेंट जो है वो मुझे दो। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने मना कर दिया देने से, जिसकी वजह से 2 battles जो थे वो इन दोनों के बीच में हुए, और अल्टीमेटली गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो जीत गए दोनों battles में। और इन्होंने क्या किया, फकीर बनने का फैसला ले लिया। भीमचंद, इन्होंने डिसाइडेड टू बिकम फकीर। ठीक है, इन्होंने राजगद्दी छोड़ दी और फकीर बनने का फैसला ले लिया। ठीक है, अब इनके बाद नेक्स्ट राजा जो है वो आते हैं अजमेर चंद। अजमेर चंद, इनके बारे में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं फैक्ट। इन्होंने बस क्या किया था, अजमेरगढ़ फोर्ट बनाया था। अजमेरगढ़ फोर्ट बनाया था एट द बॉर्डर ऑफ हिंदूर। हिंदूर याद रखना, नालागढ़ को बोलते हैं। ठीक है, वहां पे अजमेर चंद ने अजमेरगढ़ फोर्ट बनाया था, तो बहुत सिंपल है याद रखना भी। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट राजा, जिनका नाम है देवीचंद। देवीचंद, ठीक है, देवीचंद राजा के समय में क्या हुआ था, नालागढ़ में ना बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था। रिवोल्ट एट नालागढ़। ठीक है, नालागढ़ में बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था। और वहां पर क्या हुआ था, वहां का जो राजा था नालागढ़ का, मतलब हिंदूर का जो राजा था, राजा मानचंद। मानचंद डाइड। ठीक है, और आगे इनके बच्चे भी की भी डेथ हो गई थी। इनका सन जो था वो भी मर गया था रिवोल्ट में। ठीक है, तो फिर क्या किया देवीचंद ने, क्या किया, गजे सिंह, गजे सिंह को राजा बना दिया हिंदूर का। ठीक है, और रिवोल्ट शांत करने में भी मदद की गजे सिंह की। ठीक है, तो देवीचंद ने क्या किया, एक तो इसके समय में रिवोल्ट हो गया नालागढ़ में, और राजा मानचंद जो था उनकी डेथ हो गई। फिर इसने रिवोल्ट भी शांत करवाया और वहां पे नया राजा इंस्टॉल किया जिसका नाम था राजा गजे सिंह। ठीक है, देवीचंद जो था ही वॉज कंटेम्पररी कंटेम्पररी ऑफ नादिर शाह। नादिर शाह, ये सारे मेडिवल रूलर्स हैं। ठीक है, नादिर शाह। और देवीचंद जी ने क्या किया, फोर्ट ऑफ बमाईकोट और रामगढ़ फोर्ट बनाया हिंदूर में। ठीक है, फोर्ट ऑफ बमाईकोट एंड रामगढ़ फोर्ट आज भी है ये। ठीक है, बहुत अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आप जा सकते हो देखने। रामगढ़ फोर्ट बनाया एट हिंदूर। ठीक है, अब इनके बाद जो राजा आए जिनका नाम था राजा महान चंद, सही में उन्होंने महान काम किए और कहलूर की हिस्ट्री ही पलट दी। ठीक है, तो जो टर्निंग पॉइंट आया कहलूर की हिस्ट्री में वो आया राजा महान चंद के समय से, तो काफी इंपॉर्टेंट है। महान चंद, महान चंद, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रूलर है। इनकी टाइमलाइन भी आप याद कर लीजिए, 1878 के समय में आए थे महान चंद। ठीक है, देवीचंद की डेथ भी बहुत जल्दी हो गई। उस समय ही वॉज 6 year old। कितना छोटा सा बच्चा होता है, 6 साल का, जब इनके फादर देवीचंद की डेथ हुई थी। ठीक है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ना उस समय में, वहां का जो वजीर था उसका नाम था रामू। रामू वजीर जो है ये हैंडल करता था सारी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि महानचंद उस समय 6 साल के थे। ठीक है, 6 साल का बच्चा क्या एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, तो वजीर रामू जो थे, ये इंपॉर्टेंट है, तो वजीर रामू जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे उस समय पे। ठीक है, अब इनके टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई कांगड़ा में ना, वहां पे संसार चंद, बहुत फेमस रूलर है, बहुत खतरनाक रूलर है। ठीक है, संसार चंद ऑफ कांगड़ा जो था वो बहुत पावरफुल हो गया। उन्होंने अपना मुगल से जो कांगड़ा फोर्ट था वो दोबारा रीगेन कर लिया और अपना वर्चस्व वो पूरे हिमाचल में दिखाने लगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, संसार चंद ऑफ कांगड़ा जो था उन्होंने इन्वेड किया कहलूर को। ठीक है, 1795 में संसार चंद ऑफ कांगड़ा ने इन्वेड किया कहलूर को 1795 में और ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, चौकी हटवार का एरिया, चौकी
हटवार का जो एरिया था वो ऑक्यूपाई भी कर लिया। वहां पर संसार चंद ने हमने पढ़ी थी ना माउंटेन रेंजेस, धार झंझियार, धार झंझियार में, ठीक है, छातीपुर फोर्ट बनाया, छातीपुर फोर्ट। ठीक है जी, समझ गए। संसार चंद ने इन्वेड किया कहलूर को 1795 में, चौकी हटवार वाला एरिया ऑक्यूपाई किया और धार झंझियार में छातीपुर फोर्ट भी बना दिया। ठीक है। अब क्या हुआ, इसकी वजह से हड़कंप मच गया पूरे हिमाचल में। सब जगह सब राजाओं में बातें होने लगी कि संसार चंद जो है ये बहुत खतरनाक है, इससे बच के रहो। इसने अभी बिलासपुर वाले महान चंद जी के एरिया में ऑक्यूपेशन भी कर ली और वहां पे फोर्ट भी बना दिया। ठीक है, तो सब राजा डरे हुए थे। तो इन्होंने क्या सोचा कि हम ना ऐसा करते हैं, एक इससे भी पावरफुल जो रूलर है उसको लेकर आते हैं और उससे इसकी लड़ाई करवाते हैं और इसको भगा देते हैं। ठीक है, तो महान चंद जी ने क्या किया, उस समय गोरखा का लीडर था। ठीक है, महान चंद इनवाइटेड गोरखा लीडर, ठीक है, गोरखा लीडर अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा, ठीक है, टू हेल्प हिम अगेंस्ट कांगड़ा। ठीक है, अमर सिंह थापा को बुलाया गया, इनकी हेल्प मांगी गई कांगड़ा से, इनकी हेल्प मांगी गई कि कांगड़ा के रूलर संसार चंद को हरा दो। ठीक है, वैसा ही हुआ। 1805 में अमर सिंह थापा ने डिफीट कर दिया संसार चंद को। ठीक है, संसार चंद को एट महल मोरिया, महल मोरिया विच इज इन हमीरपुर, हमीरपुर। ठीक है, 1805 में अमर सिंह थापा ने डिफीट कर दिया संसार चंद को एट महल मोरिया विच इज इन हमीरपुर। ठीक है, अभी फिलहाल हम इतनी ही स्टोरी पढ़ेंगे अमर सिंह थापा की, है ना, और इसके साथ बाकी की, और बाकी की जो स्टोरी है जो वो है वो हम बाद में डॉट्स कनेक्ट करेंगे एक एक, और आपको डिटेल में अच्छे से समझ आएगी, अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था। फिलहाल आप इतना याद रखो। ठीक है, संसार चंद का खौफ इतना था कि अमर सिंह थापा को बुलाना पड़ा, गोरखा का जो लीडर था, ताकि वो संसार चंद को हराए और भगाए इनके एरिया से, और वैसा ही हुआ। 1805 में अमर सिंह थापा ने हरा भी दिया। चलो, महान चंद के बारे में इतना ही। अब नेक्स्ट राजा जो हम पढ़ेंगे उनका नाम है खड़कचंद। खड़कचंद, खड़कचंद के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है डार्केस्ट फेज। कितनी बार ये कमीशन क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में कि डार्केस्ट फेज जो था वो कौन से राजा के समय में था। डार्केस्ट फेज ऑफ बिलासपुर जो था वो था खड़कचंद के समय में। ठीक है, खड़कचंद के समय में डार्केस्ट फेज था। चलो, अब इनके बाद जो नेक्स्ट राजा है उनका नाम है जगत चंद। ठीक है, जगत चंद। जगत चंद की जो थी उस समय खड़कचंद की जो रानी थी उसने क्लेम कर दिया कि मेरा बेटा जो है वो राजा बनेगा, लेकिन जगत चंद जो था वो बोलता था कि मैं राजा बनूंगा। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, रानी जो है उसने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं मेरा ही बेटा बनेगा। ठीक है, और वो क्या गई, सिरमौर चली गई और सिरमौर से लेके आने लगी फौज को। तो राजा जगत चंद जो थे ही फ्लेड टू हिंदूर। ठीक है, हिंदूर चले गए। ठीक है, क्योंकि खड़कचंद की एक रानी ने क्लेम कर दिया था थ्रोन के ऊपर। ठीक है, और हिंदूर जाके फिर इन्होंने अंबाला के राजा से हेल्प ली। ठीक है, टुक हेल्प ऑफ अंबाला राजा टू रीगेन कंट्रोल। ठीक है, ये थी जगत चंद जी की कहानी। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट राजा जो काफी इंपॉर्टेंट है, हीरा चंद। हीरा चंद, जैसा नाम वैसा ही काम इनका। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, 1857 के रिवोल्ट में ब्रिटिश की हेल्प की थी। ठीक है, ब्रिटिशर्स को हेल्प की जरूरत थी 1857 में, क्योंकि इनके खिलाफ जो था वो काफी सारी आर्मीज जो थी, लोग जो थे वो अगेंस्ट हो गए थे। लेकिन हीरा चंद ने जो था वो ब्रिटिशर्स की मदद की 1857 रिवोल्ट में, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे जब वो 1857 का रिवोल्ट खत्म हुआ तो बहुत सारा बेनिफिट पहुंचाया उन्होंने हीरा चंद को। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड गोल्डन एज। गोल्डन एज थी वो बिलासपुर की, उस समय बहुत सारा बेनिफिट मिला बिलासपुर को। फर्स्ट जिससे सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो था वो था
कि टैक्सेस रिड्यूस हो गए बिलासपुर के। टैक्स जो बर्डन था, जो ब्रिटिशर्स को टैक्स पे करना पड़ता था, वो बर्डन जो था ब्रिटिशर्स ने डिक्रीज कर दिया क्योंकि हीराचंद ने हेल्प की थी। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो राजा यहाँ का इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है अमरचंद। अमरचंद के ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है पीवाईक्यू में। ठीक है। इन्होंने जितनी भी लिटरेरी सोर्सेज थे ना स्टेट के, उनको देवनागरी लिपि में ट्रांसफर कर लिया, ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है। ही ट्रांसलेटेड ऑल लिटरेरी सोर्सेज इनटू देवनागरी, देवनागरी देवनागरी लिपि में कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट राजा है हमारे पास विजय चंद। विजय चंद, ठीक है जी। विजय चंद जो है वो 1889 में बने। ठीक है। इनके टाइम पे इंपॉर्टेंट है, ये भी इनको मार्क कर लो। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई। एक इनके टाइम पे हुआ जुडिशियल रिफॉर्म्स। ठीक है, जुडिशियल रिफॉर्म्स। और दूसरी इन्होंने क्या किया, रंग महल बना दिया बिलासपुर में। रंग महल की जो स्थापना थी वो भी इनके समय में हुई। जुडिशियल रिफॉर्म्स भी यही लेकर आए विजय चंद, इसलिए इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि पीवाईक्यू आ रखा है इसके ऊपर। ठीक है। और फिर इनके बाद जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट राजा है उनका नाम है आनंद चंद। आनंद चंद, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, यहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका टाइम पीरियड था 1928 से लेके 1948 तक, जब हिमाचल बना था। ठीक है, उस समय की बात है। राजा आनंद चंद जो थे उस समय वो मौजूदा रूलर थे बिलासपुर स्टेट के। ठीक है जी। पहला तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, इन्होंने अबॉलिश कर दिया बेगार और चाइल्ड मैरिज को। ठीक है, अबॉलिश बेगार एंड चाइल्ड मैरिज। ठीक है। दूसरी चीज, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया टू ज्वाइन इंडियन डोमिनियन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन टू ज्वाइन इंडियन डोमिनियन। ठीक है, जब पार्टीशन हुआ था ना इंडिया का और पाकिस्तान का, तो उस समय चॉइस दी गई थी कि आपको इंडियन डोमिनियन ज्वाइन करना है कि पाकिस्तान डोमिनियन ज्वाइन करना है। तो इन्होंने इंडियन डोमिनियन ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करके। ठीक है। अब 1948 में हमने जब पढ़ा था जर्नी ऑफ हिमाचल प्रदेश में कि जो ये वाला एरिया था ना, इसको बिलासपुर को पार्ट सी स्टेट बना दिया था। पार्ट सी स्टेट बना दिया था। ठीक है, पार्ट सी स्टेट जब बनाया था तो इसका फर्स्ट चीफ कमिश्नर जो थे वो आनंद चंद जी थे। आनंद चंद जी थे। ठीक है। और 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर जो थे उनको मर्ज कर दिया गया हिमाचल प्रदेश में और न्यू डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर दिया गया बिलासपुर को मर्ज करके। हमने पढ़ रखा है ये ऑलरेडी सारा एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में। ठीक है। अब राजा आनंद चंद जी जो थे ना, इनको लोकसभा का भी मेंबर बनने का मौका मिला, राज्यसभा जाने का भी मौका मिला, एमएलए बनने का भी मौका मिला, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी ये बने। ठीक है, कितने सारे इंपॉर्टेंट इन्होंने पोस्ट जो थी कॉन्स्टिट्यूशनल उन पे इन्होंने काम किया। ठीक है, पहले तो ये बने मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, दूसरा ये लोकसभा के मेंबर बने, तीसरा ये राज्यसभा के मेंबर बने, चौथा ये एमएलए भी बने। ठीक है। इनकी एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इनकी 1983 में लंदन में डेथ हो गई। ठीक है, लंदन में इनकी 1983 में डेथ हो गई। 1983 में जब आनंद चंद जी की डेथ हुई उसके बाद उनको सक्सीड किया राजा कीर्ति चंद ने। ठीक है, 2013 तक ये रहे। 2013 के बाद जब इनकी डेथ हुई तो इनको सक्सीड किया सुभेंद्र चंद ने, जो कि इस समय मौजूदा वारिस है इस डायनेस्टी के। ठीक है, इनके पास जो है बिलासपुर पैलेस का कंट्रोल है। ठीक है, बिलासपुर जो पैलेस है उसका कंट्रोल है राजा सुभेंद्र चंद के पास। इंडिपेंडेंस के बाद जो राजा का जो टाइटल था उसे ऑफिशियली खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो जो अब है इनको राजा जो कहते हैं वो सिंबॉलिकली रूप से कहते हैं, ऑफिशियली राजा नहीं है। ठीक है, तो चलो यही थी हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर रीजन, जिसमें हमने सारे राजाओं के बारे में पढ़ा। ठीक है, एक एक राजा को मैंने आपको लिख के बताया ताकि आप साथ में नोट्स तैयार करें, और इनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो भी मैंने स्टोरी की तरह आपको बताए। तो आज का जो लेक्चर था हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इकोनॉमी ऑफ बिलासपुर।
ठीक है, बिलासपुर की इकॉनमी क्या क्या है, वहाँ पर क्या क्या खाना मिलता है, क्या क्या पैदावार होती है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।